अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इसहाक। आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम आज अहम इंकशाफात करेंगे और बहुत सारे अहम जो मामलात हैं वो आपके सामने रखेंगे, जिसके अंदर सबसे अहम मामला है पीटीआई इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और ये घेरा किस तरह तंग किया जा रहा है वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इसके अंदर कुछ जलसे भी हैं और कुछ पार्टियों को भी तैयार किया जा रहा है और उनको कौन तैयार कर रहा है और उनके पीछे क्या मुहरकात हैं वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद इमरान खान ने एक काउंटर अटैक किया है इस तमाम तर सूरत हाल के बाद और उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया है। उस रिस्पॉन्स के हवाले से हम बात करेंगे कि इमरान खान ने क्या कहा है और इमरान खान के बहुत करीबी साथी जो गिरफ्तार हुए थे उस गिरफ्तारी के बाद की क्या सूरत हाल है और दोनों तरफ से हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या आइंदा का लाहेअमल तैयार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, तमाम तर सूरत हाल को जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि तमाम तर जो हकीकत है वो आपके सामने आती रहे और आप उससे कहीं महरूम न रह जाएं और हालात हाज़िरा को जानते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीटीआई के घेरा किस तरह तंग किया जा रहा है, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके पास MNAs और MPs सबसे ज्यादा हैं, उसको मुख्तलिफ इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है और ये एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है इस पार्टी को फौज से लड़ाने की और दूसरे इदारों से लड़ाने के लिए। और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी दूसरी पार्टियों को तैयार किया है और उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है और एक इंतशार की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से। जैसा कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर 13 तारीख को परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया और उसके बाद ये सूरत हाल बन गई कि TLP जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसकी जानिब से एक पैरेलल के अंदर जलसा करने का ऐलान सामने आ गया। उसी तारीख के अंदर इस्लामाबाद फैजाबाद के अंदर जो मकाम है वहां पर जलसे का ऐलान सामने आ गया, जिसके बाद इमरान खान ने इस हिकमत अमली को अपनाते हुए और तमाम तर सूरत हाल को भांपते हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कोई साजिश हो रही है, तो उन्होंने अपने जलसे का मकाम तब्दील कर दिया और उसको लाहौर शिफ्ट कर दिया कज़ाफी स्टेडियम के अंदर। अब लाहौर के अंदर पीटीआई की जानिब से जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और आज एक नई अहम डेवलपमेंट हो गई है और वो डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखूंगा कि लाहौर के जलसे को नाकाम करने के लिए और उसको रोकने के लिए, क्योंकि इमरान खान ने कहा 1 लाख बंदा आएगा, तो उसको रोकने के लिए अब दूसरी तरफ से हुकूमत और दूसरी जो इमरान खान के मुताबिक जो दूसरी कुव्वतें हैं उनकी जानिब से क्या लाहेअमल अपनाया गया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि लाहौर के जलसे को किस तरह काउंटर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान का जो करीबी साथी शहबाज गिल जो है उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको ये पैगाम दिया गया इमरान खान को कि आपके गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है, आपके घर तक गिरफ्तारियां पहुंच चुकी हैं। और उसके बाद शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड भी अदालत ने दे दिया और उसके बाद शहबाज गिल के बहुत करीबी साथी जो कि उनके ड्राइवर और असिस्टेंट समझे जाते हैं उनके घर छापा मारा गया और उनके घर से वो तो नहीं मिले लेकिन उनकी अहलिया को मुबैना तौर पर उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल ले जाया गया और उनके साथ उनके जो ड्राइवर हैं उनकी 10 माह की एक छोटी सी बेटी भी है जो कि इस टाइम जेल के अंदर मौजूद हैं। जब उनके वकील की जानिब से उनकी जमानत के हवाले से अदालत से दरखास्त की गई लेकिन अदालत ने वो जमानत मनसूख कर दी। तो नाज़रीन, अब 10 माह की बेटी, ड्राइवर की जो बेटी है जो कि शहबाज गिल के ड्राइवर हैं, उनकी बेटी और उनकी अहलिया जेल के अंदर आज रात गुजारेंगी क्योंकि उनकी जमानत नहीं हुई है। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि रियासत को या इस हुकूमत को या इन जो हमारे नून लीग के और PDM के जो लोग हैं इनको उस 10 माह की छोटी सी बच्ची से या उस औरत से किस चीज का डर है या खौफ है, उसको क्यों उन्होंने पकड़ा हुआ है। अगर पकड़ना है तो रियासत के लिए किसी भी शख्स को मुल्क से गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं है, वो कहीं भी छुप नहीं सकता। तो नाज़रीन, अब आते हैं लाहौर के अंदर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपको अब सारी सूरत हाल लाहौर की जो काउंटर करने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ के जलसे को, उसके ऊपर मैं नजर डालता हूँ और आपके सामने तमाम तर सूरत हाल को रखता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि लाहौर के अंदर जलसे का ऐलान हो चुका है और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और उसके अंदर आज एक अहम डेवलपमेंट हुई लाहौर के अंदर कि TLP जो है
وہ 13 اور 14 تاریخیں جو ہیں، جو دن ہے 13 اور 14 کا، اس میں وہ لاہور کے اندر ریلی نکالیں گے. داتا دربار سے ان کی ریلی شروع ہوگی، وہ کس طرف جائے گی، کہاں سے گزرے گی، کہاں سے لوگ آئیں گے پورے پنجاب سے، اور اس تمام تر صورتحال کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس کو عمران خان نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، اس کے اندر میں بہت ساری چیزیں بتاؤں گا اور عوام کے سامنے رکھوں گا، قوم کے سامنے رکھوں گا، اس کو کسی طرح ناکام کرنے کی، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تحریک انصاف نے اس تمام تر صورتحال کے اوپر آج اجلاس بھی کیا ہے، کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تحریک انصاف کا، اور اس کے اندر اہم فیصلے کیے گئے ہیں کہ اس صورتحال کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے اور اس کو پرامن طریقے سے کس طرح لے کر جانا ہے. اور اس کے اندر ایک اہم جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ جو حکومت ہے، حکومت کے جو اراکین ہیں، مسلم لیگ نون اور باقی جو تمام تر جماعتیں ہیں، ان کے خلاف کس طرح ایکشن لیا جائے پنجاب کی جانب، پنجاب حکومت کی جانب سے، کیونکہ پنجاب کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کہ ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو تھے، جو ان کے مجرم ہیں، جن کے اوپر الزامات ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. اور اس طرح کے جو آرڈر ہیں آج وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی جانب سے وہ باقاعدہ طور پر آج ان کے اعلانات اور ہدایات ان کو متعلقہ اداروں کو جاری کر دی گئی ہیں. یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ تحریک انصاف نے تیار کر لی ہے. اور دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر سے جو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ ترین جو قیادت ہے، سینئر قیادت جو ہے، سینئر رہنما ان کے، وہ غائب ہو چکے ہیں، اور وہ پنجاب کو چھوڑ کے یا تو کچھ لوگ وفاق میں چلے گئے ہیں یا کچھ کو وفاق کے اندر وزیر اعظم کا مشیر لگا دیا گیا ہے، اور اس طرح ان کو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ناظرین، یہ تمام تر سیاسی صورتحال تھی اور جوڑ توڑ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اب تک کی صورتحال یہ ہے. اور اب آنے والے دنوں میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہیں، جس میں اہم ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ 13 تاریخ کا تحریک انصاف کا جلسہ ہے جو لاہور میں ہوگا. اس کی تمام تر صورتحال جاننے کے لیے، اس کے انتظامات کے حوالے سے ان کو جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں اور اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو تمام تر جو اپڈیٹس ہیں وہ ملتی رہیں. تب تک کے لیے شکریہ.